समीर वसान एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो पॉपुलर नहीं है, उसके जोक पर कोई हंसता भी नहीं है। उसके कुछ सिद्धांत है जिसे वो तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो चीप जोक नहीं मारता। पर उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे ऑडियंस उसके जोक पर हंसती है, जिसे बरकरार रखने के लिए समीर किस हद तक जाने को तैयार है, आइए देखते हैं मूवी कार्ड बॉक्स में। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत में हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग बने होते हैं, जिसके बाद हम एक कॉमेडियन समीर वसान को देखते हैं। वो अपना स्टैंड अप परफॉर्म कर रहा होता है, पर उसके जोक पर कोई हंस नहीं रहा होता। तभी अपने स्टैंड अप में वो प्लेन क्रैश के बारे में जोक मारने वाला होता है, पर बीच में ही रुक जाता है और अपना एक्ट खत्म करता है। जिसके बाद समीर बैक स्टेज होता है, तब वहाँ पर दीदी आती है। दीदी भी स्टैंड अप कॉमेडियन होती है जो कि पॉपुलर होती है और उसके इंस्टाग्राम पर 69,000 फॉलोअर्स होते हैं। दीदी उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट में थोड़े जोक लिखने चाहिए। समीर बोलता है कि बाकी लोगों की तरह मैं कॉमेडी नहीं कर सकता जो स्टीरियोटाइप होते हैं। डीडी बोलती है अगर तुम्हारे जोक सामने वाले को सोचने पर मजबूर नहीं करते तो फिर उसका क्या मतलब। डीडी बोलती है फनी तो फनी होता है। थोड़ी देर बाद समीर को वहाँ पर जेसी व्हीलर मिलता है। जेसी व्हीलर एक बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन था जो अचानक से गायब हो गया। समीर उससे बोलता है कि तुम गायब क्यों हो गए थे, तुम्हें तो वो सब कुछ मिला था जो एक कॉमेडियन को चाहिए, और उससे कॉमेडी करने के बारे में कुछ एडवाइस मांगता है। जेसी व्हीलर बोलता है क्योंकि मुझे सब कुछ मिल गया था इसलिए तुम्हें एडवाइस चाहिए, तुम पॉलिटिक्स के ऊपर कॉमेडी करो। ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, ऑडियंस को फर्क पड़ता है कि तुम क्या हो। समीर बोलता है कि मैं जानता हूँ मुझे कई लोग बोलते हैं कि कॉमेडी में थोड़ा पर्सनल जाओ, पर मुझे ये सही नहीं लगता। जेसी व्हीलर बोलता है ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें वो चीज चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। अगर तू हाई स्कूल की लड़की को डेट कर रहा है तो वो इंटरेस्टिंग है। समीर बोलता है मैं हाई स्कूल की गर्ल को डेट नहीं कर रहा। जेसी बोलता है कि यही तो कॉमेडी है, मैं तेरे को सीक्रेट बताता हूँ, तू स्टेज पे जा और ऑडियंस के सामने अपने आप को खुला छोड़ दे और देखना लोग हंसेंगे, समझा तू, और उसके बाद तेरी ये जिंदगी गायब हो जाएगी। जिसके बाद समीर स्टेज पर जाता है और अपना एक्ट परफॉर्म करता है, पर उसके जोक पर कोई नहीं हंसता। जिसके बाद वो अपनी बिल्ली के बारे में जोक करने लगता है कि मेरी बिल्ली ने मेरे पिज्जा पर मूत दिया, पर इसमें मेरी गलती है क्योंकि मुझे उसको डांटना नहीं चाहिए था जब वो मेरे पिज्जा पर खड़ी थी। जिसके बाद वो पूरे शो में अपनी बिल्ली के बारे में ही जोक करता रहता है और उसका शो बहुत अच्छा जाता है। जिसके बाद समीर अपने घर जाता है और अपनी कैट को ढूंढता है। उसे उसकी कैट नहीं मिलती है। वो अपनी वाइफ रीना को बताता है कि आज मेरा एक शो बहुत अच्छा गया। जिसके बाद समीर रीना से कैट के बारे में पूछता है, पर उसकी वाइफ को भी कैट के बारे में कुछ नहीं पता होता। जिसके बाद समीर अपने मिसिंग कैट के पोस्टर लगाने लगता है, पर वो काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके फोन में उसकी कैट की कोई फोटो नहीं होती। जिसके बाद समीर अपने भतीजे के साथ कॉमेडी क्लब में जाता है जहाँ पर समीर परफॉर्म किया करता है। वहाँ पर डीडी आती है और वो समीर के भतीजे धवन से मिलती है। समीर का भतीजा बताता है कि मुझे भी कॉमेडियन बनना है, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। समीर बोलता है कि क्या सच में? धवन बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना, मैं तो फनी कॉमेडियन बनूंगा। डीडी तो धवन से इंप्रेस हो जाती है कि ये तो सच में तुमसे अच्छा कॉमेडियन बनेगा। जिसके बाद समीर अपना स्टैंड अप एक्ट परफॉर्म करने लगता है, पर वो फिर से अपनी पुरानी तरीके से कर रहा होता है, तो फिर से कोई नहीं हंस रहा होता, बल्कि सब कोई फोन चला रहे होते हैं। उसका भतीजा भी फोन चला रहा होता है। इसके बाद समीर अपने भतीजे के ऊपर जोक मारता है। समीर बोलता है कि आप लोग तो मेरी बात सुन नहीं रहे, बिल्कुल मेरे भतीजे की तरह। उस तक भी मेरी बात तभी जाती है जब मैं उसे मैसेज करता हूँ। सब हंसने लगते हैं। जिसके बाद समीर अपने भतीजे के बारे में जोक करने लगता है और लास्ट में बोलता है तालियां हो जाए धवन के लिए, और ये शो भी बहुत अच्छा जाता है। जिसके बाद समीर जाता है। डीडी बोलती है कि तुम्हारा एक्ट बहुत अच्छा था। समीर डीडी से धवन के बारे में पूछता है। डीडी बोलती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? समीर बोलता है कि 10 साल का बच्चा जो मेरे साथ यहाँ आया था। डीडी बोलती है कि तुम यहाँ अकेले आए थे और कोई बच्चा नहीं था। जिसके बाद समीर धवन को ढूंढने लगता है, पर उसे धवन नहीं मिलता। जिसके बाद समीर अपने घर जाता है। वहाँ पर उसकी वाइफ डेविड के साथ होती है। डेविड रीना का मेंटर होता है। रीना एक लॉयर होती है। समीर रीना से धवन के बारे में पूछता है, पर रीना को भी कुछ याद नहीं होता। जिसके बाद समीर बोलता है कि वो इस पिक्चर में है, पर समीर देखकर हैरान रहता है पिक्चर्स में से धवन गायब हो गया होता है और किसी को उसके बारे में याद नहीं रहता। समीर बोलता है कि वो हमेशा के लिए गायब हो गया, जैसे वो पैदा ना हुआ हो। मैंने इसको मारा नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुआ, तो मेरी गलती नहीं है। जिसके बाद समीर दोबारा से कॉमेडी क्लब में जाता है। वहाँ पर लोग अब उसे पहचानने लगते हैं। समीर फिर से अपना एक्ट परफॉर्म करने लगता है, पर कोई नहीं हंसता, बल्कि सब कोई फोन चला रहे होते हैं। जिसके बाद समीर अपनी बिल्ली के बारे में जोक करने लगता है, फिर भी सब कोई फोन चला रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपने भतीजे धवन के बारे में कॉमेडी करने लगता है, पर फिर भी कोई नहीं सुनता। जबकि पिछली बार जब वो ये सब जोक कर रहा था तब सब हंस रहे थे, पर इस बार कोई उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। समीर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के ऊपर कॉमेडी करने लगता है, पर फिर भी कोई नहीं हंस रहा होता। समीर को समझ में आता है कि जिसको वो जानता है उसके ऊपर उसे कॉमेडी करनी होगी। जिसके बाद समीर को अपने साथ काम करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन पर कॉमेडी करने लगता है। समीर उसके बारे में डार्क जोक करने लगता है कि वो कॉमेडियन मर्डर कर चुका है,
जिसके बाद वो कॉमेडियन भी गायब हो जाता है। समीर अपने घर जाता है और इंटरनेट पर अपने हाई स्कूल के क्लासमेट को ढूंढने लगता है और अगले स्टैंड अप में हाई स्कूल के एक लड़के के बारे में डार्क जोक करता है जिसने हाई स्कूल में समीर को bully किया था। जिसके बाद समीर इंटरनेट पर अपने हाई स्कूल में पढ़ने वाले और भी लोगों को ढूंढता है और उनके ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगता है। जैसा कि होना था, उसके स्टैंड अप खत्म होने के बाद जिसके ऊपर भी कॉमेडी करता वो गायब हो जाता। समीर लगातार इसी तरह करने लगता है। पहले वो अपने हाई स्कूल में पढ़ने वाले लोगों के ऊपर कॉमेडी करता है, जिसके बाद वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों के ऊपर कॉमेडी करता है। उसे अब लोग पहचानने लगे थे। उसके सोशल मीडिया हैंडल पर 5 लाख फॉलोवर हो जाते हैं। उसका हर शो अच्छा जाता है। जिसके बाद वो रीना के साथ एक डेट पर जाता है। वो रीना से कॉलेज में पढ़ने वाले और कुछ लोगों के बारे में पूछता है। ये दोनों डिनर करते हैं और बहुत खुश होते हैं। समीर अपने अगले शो में रीना के बताए हुए आदमी के ऊपर ही कॉमेडी करता है। जिसके बाद समीर जब घर में होता है तब वो रीना से उसके ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों के बारे में जिनसे समीर मिल चुका था पर उसे याद नहीं है। समीर बोलता है कि तुम उसके बारे में बताओ जिसने तुम्हें गाली दी थी। रीना बताने में मना कर देती है। जिसके बाद उसकी समीर से लड़ाई हो जाती है। समीर उसे बहुत बुरा भला कहता है और बोलता है कि तेरा तो डेविड के साथ चक्कर चल रहा है। रीना बोलती है कि डेविड मेरा मेंटोर है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम समीर को स्टैंड अप एक्ट परफॉर्म करते हुए देखते हैं, लेकिन कोई हंस नहीं रहा होता। समीर नकली नाम लेकर कॉमेडी करने की कोशिश करता है पर उसमें भी कोई नहीं हंसता। रीना भी उसी शो में बैठी होती है। जिसके बाद समीर रीना के मेंटोर डेविड के ऊपर जोक मारने लगता है और सब हंसने लगते हैं। शो खत्म होने के बाद डीडी उसे बोलती है कि तुम तो टॉप कॉमेडियन टू फॉलो में आ गए। जिसके बाद समीर जाकर रीना से माफी मांगता है। रीना को कुछ समझ नहीं आता और रीना बोलती है कि अब मुझे अपने स्विफ्ट के लिए जाना है। समीर को पता चलता है कि रीना के मेंटोर के गायब होने की वजह से रीना लॉयर नहीं बन पाई, इसलिए अब वो वर्कशॉप में काम करती है और अब वो समीर की वाइफ भी नहीं है। समीर उसे सब समझाता है और उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। रीना उसे उसके पास से जाने के लिए बोलती है। समीर रीना को कॉपी दिखाता है जिसमें उसने सभी लोगों का नाम लिखा होता है और बताता है कि ये देखो, मैं इस तरह से कॉमेडी करता हूँ और तुम एक लॉयर हो और तुम 5 साल से मेरे साथ हो। हमने बुरा और अच्छा समय एक साथ देखा है। रीना उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद समीर दुखी होकर कॉमेडी क्लब में दारू पी रहा होता है। क्लब का मैनेजर आकर समीर और डीडी को बताता है कि आज हमारे शो पर एक आदमी आने वाला है जो कि तुम दोनों में से किसी एक कॉमेडियन को फाइनल करेगा एक बहुत बड़े शो में परफॉर्म करने के लिए। जिसके बाद समीर स्टेज पर जाता है और वो बहुत दुखी होता है और अपने पुराने तरीके से ही स्टैंड अप करता है। कोई नहीं हंसता। उसके सामने बैठे 3 लोग उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। समीर उनसे उनका नाम पूछता है। वो तीनों समीर को नाम बताते हैं। जिसके बाद समीर उनके बारे में ही वो क्या काम करते हैं पूछता है। वो लोग समीर को बताते हैं कि जिसके बाद समीर उनके ऊपर कॉमेडी करने लगता है, जोक मारने लगता है और लास्ट में बोलता है कि तालियां हो उनके लिए। शो खत्म होने के बाद वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हम समीर को बैक स्टेज देखते हैं। वहाँ पर डीडी भी होती है। वो उससे बोलती है कि बहुत बड़ा मौका है और मैं और तुम है बस। तुम तो अच्छे कॉमेडियन नहीं थे, न जाने अचानक से तुम्हारे जोक पर लोग हंसने लगे और तुम पॉपुलर हो गए मुझसे भी ज्यादा, और वो आदमी जो आ रहा है वो शायद तुम्हें ही सेलेक्ट करेगा। समीर बोलता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तुम जाओ, मुझे नहीं करना, मुझे ये नहीं चाहिए। डीडी बोलती है नहीं, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम करो परफॉर्म, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। जिसके बाद डीडी को बुलाया जाता है और वो स्टैंड अप परफॉर्म करने ले आती है और वहाँ पर समीर को जेसी व्हीलर दिखता है। समीर उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया है। जेसी व्हीलर बोलता है कि वही जो तुम चाहते थे, तुम्हें सब कुछ मिल गया। समीर बोलता है कि मुझे नहीं पता था लोग इस तरह से गायब हो जाएंगे और अब मैं इस तरह लोगों को मारता घूम रहा हूँ। जेसी बोलता है कि तुमने उन्हें नहीं मारा, वो कभी थे ही नहीं, तुम्हें लगता है कि वो थे पर वो नहीं थे, तुम ही तो हो जो ये सब पाना चाहते थे और अब तुम इतने करीब आ गए तो रुको मत। जिसके बाद समीर स्टैंड अप परफॉर्म करने के लिए जाता है। डीडी उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। स्टैंड अप पे समीर डीडी का ही नाम ले लेता है और डीडी भी गायब हो जाती है। जिसके बाद समीर अपने बचपन के दोस्त, अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदारों का नाम लेने लगता है। वो कोई जोक नहीं कर रहा होता, वो बस उनके नाम ले रहा होता है और पूरी ऑडियंस हंस हंस के पागल हो रही होती है। कुर्सियां टूट रही होती है। उसी ताली के बीच कोई बू बोलता है। समीर बोलता है ये किसने बोला। तब समीर अपने सामने रीना को देखता है। रीना के हाथ में वही कॉपी होती है। रीना बोलती है कि किन लोगों के नाम हैं जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। क्या तुम सच में कॉमेडी इस तरह से करते हो? क्या यही तुम्हारा तरीका है? क्या मैं सच में लॉयर थी? तुमने मेरा सपना छीन लिया अपना सपना पूरा करने के लिए। अब क्या करोगे? क्या तुम अब मेरा भी नाम लोगे? समीर बोलता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, मैंने ऐसा ही किया, पर मैं आज तुमसे बात नहीं करना चाहता। आज मैं अपनी जिंदगी के स्पेशल शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। कोई ऐसा जिसे देखकर लगे कि वो इस दुनिया को बहुत कुछ अच्छा दे सकता है, पर असल में वो ऐसा नहीं करता। समीर
बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने कॉमेडी करना क्यों चालू किया, ताकि लोग खुश हों, लोग हंसे बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस पैसा और वैलिडेशन चाहिए था, मैं बहुत ही सेल्फिश गार्बेज आदमी हूँ। ये सब सुनते हुए लोग बहुत तेजी से हंस रहे होते हैं, रीना भी हंस रही होती है। लास्ट में समीर बोलता है कि तालियां हो जाए समीर वसान के लिए, जिसके बाद माइक गिर जाता है और समीर भी गायब हो चुका होता है। और लास्ट में हमें वही पोस्टर दिखाया जाता है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था, पर इस बार पोस्टर में समीर वसान भी बना होता है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। आखिर में समीर किसी की तरह बनने की जगह कुछ नहीं बनने का तय करता है और उसके आखिरी पल को आप एक वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर मूवी कार्ड बॉक्स में।